मेरे भाई बहनों द्रौपदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे होंगे? मस्त हूँ। सोचते देखिए मैं एक कथा कहता हूँ नाग पंचमी की। आप लोग सुने अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करिएगा। जय भारत। 25 समय की बात है कि एक नगर में सेठ रहते थे और सेठ की 7 पुत्र थे। सातों पुत्र के विवाह हुआ था। उनकी छोटी बहू थी, बहुत सुशील और व्यवहार चरित्र उनका अच्छा था। एक दिन बड़ी बहू बोली घर लिपने के लिए चलो मिट्टी लाते हैं वन से। तो खुरपी और डलिया लेकर गई, वहाँ वन में गई। जब मिट्टी खोदने लगी तो वो सांप बैठा था, तो बड़ी बहू उसे मारने लगी। छोटी बहू उसे बचाया, बोली कि नहीं तुम्हारा इसका क्या दोष है। तब उसे जाकर वो बैठ गया दूसरी जगह। फिर जाकर वो छोटी बहू बोली कि ठीक है, मैं तुमसे कल यहीं पर रहो, तुम कल से मिलने आऊँगा। तो वो घर पर काम के चलते, कामकाज के चलते वो भूल गई। फिर दूसरे दिन गई तो वहीं नाग बैठे थे। फिर उनसे बात की, बोली वो बोली कि भैया मेरा लेट हो गया आने में, सॉरी बोली। तो बोले कोई बात नहीं। वो भाई बहन दोनों अपने को मरने लगे। फिर वो एक दिन मनुष्य धारण करके उसका घर पहुंच गए और घर पर बोले उनकी कि मैं इनकी चचेरा भाई हूँ, मैं बाहर आता हूँ। तो फिर उन लोग रखे। फिर वो बोले कि हम अपने घर ले जाएंगे। घर गए तो बाहर जाकर रास्ते में बोले कि तुम पहचानती हो, मैं वहीं से आप हूँ, नाग हूँ। है तो बोले तुम मेरी बहन बहन आपको मानती हूँ। फिर बोले कि ठीक है। वो घर ले गए तो बहुत धन धन संपत्ति थे। फिर उसके बाद वो वहाँ रहने लगी। फिर उनकी जो माँ थी नाग देवता के, फिर उनके बहुत अच्छे से उनकी आदर भाव किया। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि वो बोली कि हम वन में जा रहे हैं, इनको ठंडी दूध पिला देना। तो वो गर्म दूध पिला दी, उनका मुंह पूरा जल गया। फिर वो आकर बहुत बोलने लगी। फिर वो नाग देवता समझाए कि मत बोलो। फिर उनकी बहन बोली कि उनके ससुराल पहुंचा। तो ससुराल जब गई, पूरा धन दौलत देकर विदा किए, हीरा मोती जवाहरात। तो बड़ी उनकी देवरान जेठानी थी, बहुत जलने लगी देखकर। बोली कि इनका भाई कितना धनी है कि ये सब कुछ देता है। फिर वो मांगने लगी, घर में नहीं वो नहीं तो सब देने लगा। फिर हार मांगी, हार जब पहनी तो वो देकर और जलने लगी। तो एक दिन नगर के राजा रानी देखी तो बोली कि वैसे ही हमें हार चाहिए, हमको उनसे बोलो कि वही हार हमको दे। फिर सेठ से कहा, सेठ ने अपनी छोटी बहू से मांगे। फिर छोटी बहू ने दी, वो हार पहनने लगी। तब उनकी साहब भैया की याद है तो बोली कि भैया मेरा हार मुझे लौटा दो, जाओ ऐसा काम करो, नाग बन के दिखाओ उसे, और डर के मारे वो दे देगी। तो फिर वो नाग देवता ऐसे ही किया। और जब वो पहनी तो उसे दिखाई देने लगे नाग देवता। और डर डर के मारे वो सेठ जी को बोले उनकी बहू को, फिर दे दिए, वो हार दे दी। फिर बोली कि ये कि इसका क्या रीजन है, क्या है कि यह तुम पहनती हो तो नहीं दिखता है, मैं पहनती तो दिखता है। बोली कि यह तो तुम्हें देखेगा तो, और तो हम पहनेंगे तो नहीं दिखेगा, और दूसरों को पहनेगा तो नागी देवता दिखेंगे। तो उसके बाद वो घर पर आई। फिर वो बड़ी बड़ी बहू है, वो जलने लगी। वो बोली कि इनका कोई चक्कर है। तब नाग देवता को सुन लिए। फिर उन बोले कि मेरी बहन को ऐसा करोगी, उनका वो पवित्र है, ऐसा लक्षण लगाओगी तो मैं तुमको खा जाऊंगा। और डर के मारे वो कुछ भी नहीं बोली। इसीलिए नाग देवता की पूजा होती है। और आप लोग सुनिए और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कमेंट करिएगा। जय भारत।